बनी हुई है शाम 4 बजे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने बनाई गई कि अब आगे का कोई और रास्ता बचा नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिनकी इजाजत के बिना, जिनको बताए बिना विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई और तभी से ये सिलसिला शुरू हो गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस इंडिकेशन को समझ लें और इस वक्त ये बड़ी जानकारी है कि 4 बजे इस्तीफा दे देंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। यानी 1 घंटे बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री पद से, पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो बड़ा इंडिकेशन है, बड़े संकेत ये हैं कि कैप्टन से इस्तीफा लेने से पहले कैप्टन खुद ही इस्तीफा दे देंगे। 4 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और इस मुद्दे पर रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका तो है ही, मगर कल के सीएलपी मीटिंग के बारे में जो ट्विटर पे आधी रात को सिद्धू ट्वीट करके सीएलपी की मीटिंग बुला रहे थे, इससे बहुत ही मतलब लोग नाखुश थे कांग्रेस में। और अभी एक जो मामला एक तरह से दबा हुआ था पिछले 3-4 हफ्तों से, उसको दबाना इसको नामुमकिन हो गया है। और बड़ी खबर यह है कि आज 4 बजे, जो मुझे पता चला है कि संभवतः 4 बजे 3:30 और 4 के बीच में अमरिंदर सिंह पहले तो मीटिंग करेंगे हमारे एमएलए के साथ, और जितने ही एमएलए उनके साथ हैं या तो अकेले जाएंगे, मुझे लगता है अकेले जाएंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे, वहां पे वो अपना इस्तीफा देंगे। और तय हो गया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आज ये बनता है कि गवर्नर क्या करेंगे। क्या गवर्नर इस मामले में उनको कह सकते हैं कि जब तक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो तो वो सरकार संभाले रहे। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही बेहद मुश्किल सिचुएशन होगी। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस वक्त बने हुए हैं, हमारे साथ सलील लगातार बने हुए हैं, श्वेता न्यूज रूम से बनी हुई है। ऐश्वर्य, मैं आपसे जरा समझना ये बात चाहती हूं कि एक तरह से मान के चलें कि अब कांग्रेस के लिए आगे की राह और मुश्किल होगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा जरूर दे रहे हैं लेकिन वो शांत नहीं बैठेंगे। दिशाहीन पार्टी हो गई कि उनको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और कमलनाथ को बोले दिस ह्यूमिलिएशन आई कैन नॉट टेक एनीमोर, तो उससे कांग्रेस को फायदा होगा। और यही तो नवजोत सिंह सिद्धू की कॉमेडी है जिसकी कांग्रेस ने मान लिया है। कांग्रेस ये कह रही है कि उनको इससे फायदा होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इलेक्शन से 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले अपने ही मुख्यमंत्री को करें। तो कांग्रेस को अपने ही मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है और इसीलिए ये अटकलें इस वक्त तेज हुई जब कांग्रेस के स्टेट चीफ यानी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए नवजोत सिंह सिद्धू और खुलकर ये रार सामने आ गई कि कैप्टन को बोला गया कि आप नवजोत सिंह सिद्धू के अंडर में आप काम करेंगे। तब से लेकर ये रार चल रही थी और अब ये पंजाब की सियासत में बहुत बड़ी खबर है। श्वेता हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले श्वेता के पास जाऊं, मैं सलील के पास जाना चाहूंगी जो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, कांग्रेस भवन से तस्वीरें हमें लगातार भेज रहे हैं। सलील, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि 5 बजे विधायक दल की बैठक है, उससे पहले 4 बजे एक बैठक लेंगे और अमरिंदर सिंह और उसके बाद इस्तीफा सौंपेंगे। अभी क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये कांग्रेस भवन जो है, कांग्रेस भवन, पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर के आपको मैं शॉट्स दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट, बहुत भारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस की गई है, क्योंकि 5 बजे सीएलपी की मीटिंग यहाँ पर जो है वो रखी गई है और कांग्रेस के 80 विधायक यहाँ पर जुटेंगे, जिसके अंदर कुछ मंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अजय माकन, हरीश चौधरी और हरीश रावत पहले ही यहाँ पर कांग्रेस भवन में पहुँच चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू उनको एयरपोर्ट से रिसीव करके इसी कांग्रेस भवन के अंदर इस समय मौजूद हैं। 5 बजे सीएलपी की मीटिंग जो है वो शुरू होगी। हालांकि इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकारी आवास के ऊपर उनके जो समर्थक विधायक और मंत्री और सांसद हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग जो है वो इस समय चल रही है। 4 बजे का वक्त जो है वो गवर्नर हाउस का मांगा गया है और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना इस्तीफा जो है वो पंजाब के गवर्नर को सौंपेंगे। और उसके बाद हमारे सूत्र ये बता रहे हैं
कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप देते हैं तो वो सीएलपी की मीटिंग में नहीं आएंगे, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और यहाँ पर 5 बजे जो है वो जो सीएलपी की मीटिंग जो है निधि यहाँ पर शुरू होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि हमारे सूत्रों ने सुबह ही ये बता दिया था कि कांग्रेस हाईकमांड अपना मन बना चुका है कि पंजाब के अंदर जो चेहरा है उसको बदलना है, जिसको लेकर सीएलपी की मीटिंग रखी गई है। और 5 बजे बिल्कुल सलील, आप बने रहिए। अमनदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमनदीप, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से सलीम बता रहे हैं कि अपना इस्तीफा देने के बाद 5 बजे जो बैठक होगी उसमें नहीं जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन ये कहें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी ये सब कुछ शॉकिंग है कि कैसे उनको एक दिन में साइडलाइन कर दिया गया और बता दिया गया कि कैसे वो कोई जगह नहीं रखते कांग्रेस में। श्वेता, बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो बैठक इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास पे चल रही है वो सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि 20 से ज़्यादा लीडर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिसमें मिनिस्टर भी हैं, जिसमें एमएलए भी हैं, जिसमें एमपीज भी हैं। वो इस समय मुख्यमंत्री आवास के बाहर जहाँ हम खड़े हैं वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर बैठक चल रही है, क्योंकि इसी बैठक में डिसाइड होगा कि कैप्टन कैंप की अगली रणनीति क्या होगी। क्योंकि जिस तरह से सिद्धू कैंप ने और कांग्रेस हाईकमांड ने कैप्टन को साइडलाइन कर दिया है, अगर अजय माकन, हरीश चौधरी, हरीश रावत चंडीगढ़ में आते हैं तो कैप्टन को लूप में नहीं लिया जाता है। सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाती है, कैप्टन को लूप में नहीं लिया जाता है। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री है पंजाब के, जिन्होंने 2017 में चुनाव लड़के पार्टी को जीत दिलवाई पंजाब में, और पंजाब पहला ऐसा राज्य था जहां पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन इसके बावजूद भी नया चेहरा सिद्धू को इतनी तवज्जो दी गई, उसके बाद अब कैप्टन अपने कार्ड्स को ओपन करना शुरू कर दिया है। अब कैप्टन जाकर के 4 बजे इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद सीएलपी पार्टी में जाने का मतलब ही नहीं रहता है। सीएलपी पार्टी में जाने का मतलब तब रहेगा कि जब कैप्टन सिद्धू कैंप के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हो, अपनी मेजॉरिटी प्रूव करना चाहते हो। जब कैप्टन ने सरेंडर ही कर दिया, लेकिन मेजॉरिटी प्रूव करने की नौबत ना आए, इसलिए कैप्टन खुद ही इस्तीफा देंगे। और रिपब्लिक भारत की यही एक्सक्लूसिव खबर है कि 51 मिनट रह गए हैं महज, 4 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। और मेरे साथ इस वक्त और आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब में अपनी पैठ को बढ़ा रही है, आपके एमएलए अमन अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन अरोड़ा, पंजाब की सियासत में ये, कांग्रेस की सियासत में ये बवंडर जैसी स्थिति है, लेकिन अमरिंदर सिंह भी साफ कर चुके हैं कि उनसे इस्तीफा लिया जाए, उससे पहले ही वो इस्तीफा दे देंगे। नहीं, चलिए देखिए कि आम आदमी पार्टी और पंजाब की 3 करोड़ जनता तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी सरकार से पिछले 4 साल से इस्तीफा मांग रही थी, क्योंकि आज पंजाब का बच्चा जानता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जितनी कसमें खा के वो आए थे सत्ता में, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से नमोशी, नाराजगी पंजाब के लोगों में है। और आज इस चीज के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उनसे इस्तीफा ले रही है, जो हम लोग कहते आ रहे हैं, उस चीज पे कांग्रेस पार्टी ने खुद ही मोहर लगा दी है कि पौने 5 साल में कांग्रेस सरकार ने, पंजाब सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने कोई काम नहीं किया, वो टोटल संभावनाएं बन गई हैं। अमन जी, आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसका सीधा सीधा फायदा लग रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी को ही मिलने जा रहा है। नहीं मैडम, ऐसा है कि कैप्टन हो चाहे कोई और मुख्यमंत्री हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाकामयाबियां उनकी बहुत बड़ी हैं। अब 3 महीने में अपने सारे पाप कांग्रेस पार्टी नहीं धो सकती। मुख्यमंत्री कांग्रेस का कोई भी हो, आम आदमी पार्टी की सरकार पहले भी बनने जा रही है और अब भी बनने जा रही है, क्योंकि हम लोगों की, हमारा तो सीधा सवाल ये था कि क्या इन नाकामयाबियों का जो फायदा है वो क्या आम आदमी पार्टी उठाने वाली है। अमन अरोड़ा, आप ये बताइए कि अब आगे क्या देखते हैं, क्या आम आदमी पार्टी में जगह होगी कैप्टन की, क्योंकि सिद्धू तो बैकअप कर चुके हैं इस बात को लेकर, बैटिंग कर रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ, दाल गली नहीं वहां पर। मैडम, आपका बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है। जो मुख्यमंत्री, जो लीडर खुद ही फेल हो चुका और जिसको उसकी पार्टी ने ही साइडलाइन कर दिया, उनका आम आदमी पार्टी में क्या स्थान है। सो इस करके हमारे पास अमन जी बहुत अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से शिखा शर्मा भी जुड़ी हुई है। शिखा, ये कहें कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करेंगे, वो सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो आप एक तरह से 45 मिनट के अंदर अब अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन अगला कदम क्या होगा कैप्टन का, ये सबसे महत्वपूर्ण।
देखिए श्वेता, कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर बात करें तो शुरू से ही नाराज तो देखिए चल ही रहे थे और कांग्रेसी खेमे में जो अंतरकलह है वो भी जग जाहिर है, सबके सामने शुरू से ही सामने आ चुकी है। सिद्धू की अगर बात करें तो देखिए वो बेपैदी का लोटा है, हमेशा ही सिद्धू कभी इधर कभी उधर रहते रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की तरफ से उनको बढ़ावा हमेशा ही मिलता रहा है और इसीलिए आज ये स्थिति है। कांग्रेस की अगर बात करें तो देखिए कांग्रेस जहां कहीं भी कांग्रेस वहां पर सरकार बनी हुई है, वहां पर कांग्रेस की स्थिति इसी तरीके से है, यानी कि हाईकमान जो है उनका कंट्रोल ही नहीं है जिस तरीके से पार्टी के अंदर देखा जाता है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी अगर कहें, राहुल गांधी और सोनिया गांधी उन दोनों के भी खेमे बटे हुए हैं। जो राजस्थान का आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, और इसीलिए शायद ये कहना पड़ गया शिखा प्रेस सचिव कैप्टन अमरिंदर सिंह के कि अगर कोई सरप्राइज धोखा दे तो उसे शौक के साथ जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन ये नौबत कैसे आई इस्तीफे तक की, ये देखिए इस्तीफे तक की बात कैसे पहुंची। सिद्धू के साथ हमेशा टकराव बना रहा और पिछले 3 महीनों से ये जारी है। सिद्धू ने कई बार जुबानी हमला तक किया कैप्टन अमरिंदर सिंह पर और कैप्टन ने भी कहा कि सिद्धू के अंडर में काम नहीं हो पाएगा। कैप्टन ने सिद्धू पर नाराजगी भी जताई, उन्होंने कहा कि सिद्धू अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो मैं उनके अंडर में काम नहीं करूंगा और ये खुलकर उन्होंने बात कही थी और सिद्धू से माफी चाहते थे कैप्टन। ये भी नौबत तक आई कि कैप्टन और सिद्धू के बीच में लगातार टकराव की स्थिति बनी रही, जुबानी जंग होता रहा। आलाकमान से सिद्धू की शिकायत लगातार बनी रही, लेकिन उसके बाद भी लगातार मुलाकातें होती रही आलाकमान से। कैप्टन की शिकायत नजरअंदाज की गई। जो कैप्टन कंप्लेंट करने पहुंचे थे सोनिया गांधी के पास या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के पास, तो वो दरकिनार कर दिया गया। आलाकमान ने सिद्धू को उल्टा इनाम दिया क्योंकि सिद्धू की जो नजदीकियां थी आलाकमान के साथ, वो लगातार कैप्टन को खटक रही थी और इस वजह से लगातार ये जो रार की स्थिति है, टकराव की स्थिति है, एक के बाद एक सामने, एक मंच पर साझा भी दिखाई दिए दोनों, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और सबसे ज्यादा जो कैप्टन को बुरा लगा वो इस वजह से लगा कि सिद्धू को स्टेट चीफ बना दिया गया, पंजाब का प्रमुख बना दिया गया अध्यक्ष के तौर पर। कैप्टन सरकार पर सिद्धू सवाल उठाते रह गए, लेकिन उसके बाद भी जो सिद्धू को ज्यादा तरजीह दी गई, कैप्टन की जो जितनी भी शिकायतें थी उसे इग्नोर मार दिया गया। पार्टी के कई फैसलों में कैप्टन की अनदेखी हुई, यानी कई बैठकें हुई, जैसे कि सलील जानकारी दे रहे थे कि कई बैठकें हुई, उसके बाद भी कैप्टन को शामिल नहीं किया गया, फैसलों से दूर रखा गया, यानी फासला बढ़ता चला गया हाईकमान और कैप्टन के बीच में।